10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बेटा वास्तविक संख्याएं, इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन पहुंचे जाएंगे और उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पहुंचा जाएगा वो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ का पूछा जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो भी संख्याएं दे रखी होती है उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में मतलब उन संख्याओं में कॉमन संख्याओं के अकॉर्डिंग एचसीएफ का चुनाव करेंगे और उसके बाद में एलसीएम का। तो सबसे पहले अपन जो भी संख्या दे रखी है उनका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली संख्या थी अपनी 12। तो सबसे पहले अपन 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही जो भी दूसरी संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दूसरी अभाज्य संख्या 18 है और 18 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब अगर इन अभाज्य गुणनखंड को अगर अपन पावर में लिखे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा और ये 2 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का अपन एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 12 व 18 का एचसीएफ। अब एचसीएफ के लिए करते हैं कि जो भी संख्याएं आपको दे रखी है उनमें कॉमन फैक्टर देखने हैं और कॉमन फैक्टर में जो भी पावर है वो आपका मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों अगर आप अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो 2 और 3 दोनों में कॉमन फैक्टर है। अब इनके पावर की बात करते हैं तो पावर दोनों में जो भी न्यूनतम होगी वो लेंगे। तो बेटा यहाँ पर पावर 2 की 1 है और 3 की पावर 1 है और इन दोनों का बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के बराबर। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ बचा है 18 का 12 व 18 का एलसीएम। अब 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो भी कॉमन गुणनखंड एक बार बोलेंगे। तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन गुणनखंड 2 और 3 है तो वो दोनों लेंगे। उसके बाद में इन दोनों की अधिकतम जो पावर है उनका यूज करेंगे। तो दोनों में 2 की पावर तो कितनी अधिकतम 2 और 3 की पावर है 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 9 यानी कि 36 इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये था। अगर ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे तो इसका अपन शॉर्ट विधि से भी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ये दो डिस्क्रिप्टिव टाइप का था। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और उनमें बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप की तो जैसे मान लो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है संख्याएं 96 और 404 है। इन दोनों का एचसीएफ या मैसेप ज्ञात करना है। तो इन दोनों का अगर अपन शॉर्ट विधि से मैसेप ज्ञात करेंगे तो एक विधि काम मिलेंगे अपन भाग विधि। और भाग विधि में अपन इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती है उसमें डिवाइड करेंगे छोटी संख्या का और ये डिवाइड तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आए। तो देखो यहाँ पर संख्या थी 404 और एक संख्या है 96। तो अपन भाग विधि से इनका मैसेप ज्ञात करेंगे तो 96 का डिवाइड करेंगे। मतलब 96 का डिवाइड करेंगे तो ये भाग जाएगा लगभग 4 टाइम 4 6 के 24 हासिल की 2 और 36 36 और 2 जाएंगे बेटा 38 384। फिर बाद में इनका तो 0 और 220 शेषफल बच जाएगा। फिर वापस डिवाइड करना है। अब डिवाइड किस में तो शेषफल बचा आपका 20। तो अब 96 को डिवाइड कर दो 20 से। फिर 96 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा डिवाइड 4 टाइम और आपका जाएगा 80। फिर वापस प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6 और 1। अब फिर वापस 16 का डिवाइड करेंगे 20 में तो फिर ये जाएगा डिवाइड 1 टाइम शेषफल बच जाएंगे आपके 4। फिर 4 का डिवाइड करेंगे 16 में तो ये 4 टाइम जाएगा यानी कि शेषफल कितना जाएगा 0। अब लास्ट टाइम जिस संख्या का भाग दिया वही इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा मैसेप है। इन दोनों संख्याओं का मैसेप कितना आ जाएगा इन दोनों संख्याओं का मैसेप आएगा 4। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से कंप्लीट हो गया था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह भाग विधि से सीधा हो गया था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की एक और एग्जांपल की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन और आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 72 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो वही काम अपन फिर इस क्वेश्चन में करेंगे। सबसे पहले अपन 6 के फैक्टर करेंगे तो 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3। ऐसे फिर बाद में 72 के फैक्टर करेंगे तो वो आपके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के फॉर्म में। अब बात करते हैं मतलब इन जो फैक्टर किए हैं तो इनको अगर अपन पावर के रूप में लिखे तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2 हो जाएगा। ऐसे ही फिर हम 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बेटा उनको लिखेंगे अपन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 के रूप में। तो यहाँ से इनको भी अगर अपन पावर सेट में सेट करें तो ये हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है। अब इन तीनों संख्याओं का ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए वही काम करेंगे मतलब
सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इन दोनों संख्याओं या तीनों संख्याओं में जो भी कॉमन संख्या है वो या कॉमन फैक्टर हम बोलेंगे। तो इन तीनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर है 2 into 3, तो ये ले लेंगे। अब कॉमन फैक्टर के बाद में सबसे पहले इनकी पावर देखते हैं। तो पावर एचसीएफ के लिए जो मिनिमम पावर होता है तो वही अपन यूज करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जो फैक्टर है 2 है, तो 2 की इन तीनों संख्याओं में जो मिनिमम पावर है तो मिनिमम पावर हो जाएगी 1। ऐसी बात करें मतलब 6 बेहतर और 120 का एलसीएम की, तो एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम की बात करते हैं तो मतलब इनमें वो जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो तो लेते हैं। कॉमन फैक्टर में भी जो मैक्सिमम पावर होती है उन्हीं का उपयोग करते हैं। अब कॉमन फैक्टर में सबसे जो मिनिमम या मैक्सिमम पावर होती है वो होती है 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 3 की पावर 2 है। जो बच गया इन कॉमन फैक्टर के अलावा वो फैक्टर भी लेते हैं तो वो मतलब हो जाएगा आपका 360। तो ये दोनों संख्याओं का एलसीएम तो हो जाएगा 360 और एचसीएफ हो जाएगा कितना 6। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्या आपको फिर दे रखी है और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं के लिए आपको नंबर दे रखे ए और बी है। अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए वो कॉमन मतलब फैक्टर मेथड यूज करेंगे। फैक्टर मेथड में इनमें कॉमन जो फैक्टर होते हैं वो लेते हैं। तो ए का कोई भी कॉमन फैक्टर की बात करें तो 1 into a हो जाएगा और बी का हो जाएगा 1 into b, यानी कि इन दोनों में बात करें तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कोई भी तो कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो वहां पर उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है हमेशा कितना 1। ऐसे अगर अपन बातें करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन और है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 525 और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 5 और ज्ञात करना है एलसीएम। तो इन दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल दे रखा है एचसीएफ और एलसीएम में से दोनों में से एक चीज अगर आपको दे रखी है तो इनके लिए एक फॉर्मूला होता है। दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर और इन फॉर्मूले में मान रखते हैं इनका एलसीएम या एचसीएफ जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो ज्ञात करेंगे। तो दे रखा है बेटा दो संख्याओं का गुणनफल 525 तो वो लिखेंगे और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 5 तो एचसीएफ के 5 लिखेंगे। एलसीएम का मान ज्ञात करना है। एलसीएम का मान ज्ञात करना है तो एलसीएम के अलावा जो भी संख्याएं बच गई उनका सबका ट्रांसफर करेंगे। तो एलसीएम का मान ज्ञात करने के लिए 525 में किसका भाग लगा देंगे 5 का, तो एलसीएम कितना जाएगा आपका 105। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा।